हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कल नहीं परसों की वीडियो में हमने एक इसी मॉडल का प्रश्न बताया था, उसमें ट्रिक भी बताया था कि किस प्रकार से इस प्रश्न को अप्रोच करते हैं। अगर सही डायरेक्शन से अप्रोच नहीं करेंगे तो एकदम वाकई ये प्रश्न गलत ही होगा, ठीक है। और वैसे भी बता दें, आप लोग जो ये सीरीज चल रहा है PYQ का सीरीज, आप लोग इसे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। इससे ये होगा कि एक भी प्रश्न ऐसा आप लोगों को पेपर में नहीं मिलेगा जिससे आप लोग ना देखे हो कभी ना कर पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आज MCQ हो जाए। MCQ भाई, क्योंकि हर साल जैसे जो टीचर बनाता है कुछ ना कुछ थोड़ा नया लाने का प्रयास करता है। कोई MCQ हो तो MCQ बदल सकता है, बट ये सब क्वेश्चन देखा देखा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे, तभी आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भैया यहाँ पर मान लीजिए कोई भवन है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर ये है कि एक टावर के शिखर का, मान लीजिए टावर ये है। अब कुछ बच्चे लोग एक चीज पूछ सकते हैं, अगर ना मन में आया तो सुनिए ध्यान से, कि आपको कैसे पता चला कि टावर जो है, ये टावर इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है। तो इसके लिए आप यहां पर सुनिए, यहां पर क्या लिखा है, उन्नयन। यानी जब उन्नयन बोल दिया तो इसका मतलब है कि यहां पर जब चढ़े हैं तो हम कहीं ना कहीं ऊपर ही देख रहे हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। तो ये मान लीजिए ये लाइन हो गया, तो ये कोण कितना है, 45 अंश। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब नीचे सुनिए, जबकि उसके पाद से, अब भाई ये क्या है, भवन है, लिख दे नहीं तो गड़बड़, ठीक है। अब भवन के शीर्ष से देखें, इसके शीर्ष को, तो 45 अंश बना रहा है। जब भवन के पाद से यानी पैर से यानी जमीन से देख रहे हैं तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तब उन्नयन कोण भैया यहां से बना रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री। आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A B C D E, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। वैसे तो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं भाई, टावर की ऊंचाई हम क्या मान लें, टावर की ऊंचाई कुछ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, देखिए टावर यही है, सबको समझ में आ गया कि हाँ ये टावर ही है। अब देखिए, अगर 7 मीटर ये है, ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 7 मीटर ये भी है, 7 मीटर ये, तो 7 मीटर ये। हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है, क्या है, यहाँ की दूरी नहीं पता है। तो यहाँ का अगर डिस्टेंस नहीं पता है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए कि ED की दूरी आप x मानिए, रहने दीजिए, कुछ मत मानिए। अब आप लोग लगाइए त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE को क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 45 अंश है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो दूरी ये होगा वही दूरी ये होगा, ये दिखाने के लिए हम एक त्रिभुज प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, tan 45 इक्वल टू ED अपान AD। tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू ED अपान में AD। यहाँ से आ गया ED इक्वल टू AD, ED इक्वल टू AD। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लगाएंगे एक त्रिभुज और यहाँ का कोण, यहाँ कोण बना रहा है ना, अगर कोण बना रहा है तो जाहिर सी बात है प्रयोग होगा ही होगा। तो त्रिभुज EBC में, त्रिभुज EBC में, जब EBC में देखेंगे तो tan 60 इक्वल टू H में क्या आएगा, समझिए, कोण यहाँ बना रहा है, यहां तक जा रहा है, यानी ये डिस्टेंस पूरा आएगा। तो जब ये आएगा आप लिखेंगे पूरा EC अपान BC, ठीक है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 इक्वल टू EC की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे EC निकालना है, तो आप लिखिए ना CD प्लस ED, CD
प्लस ईडी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अपान बीसी, बीसी कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है हमको ईडी की वैल्यू आपको पता है कि सीडी की वैल्यू पता है, इसे तो लिखेंगे देखिए √3 इक्वल टू सीडी, सीडी कहाँ गया, सीडी की वैल्यू है 7 प्लस ईडी, ईडी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए ईडी। ईडी लाइट चली गई थी, हम एक बार यहाँ से थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर था करीन 3, सीडी की जगह हमने 7 रख दिया, ईडी की हमको नहीं पता है वैल्यू, ईडी को ही रख दिया। बीसी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना कि बीसी क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, यही सब खेल है। सुनिए ध्यान से, जो वैल्यू बीसी की है, ध्यान से बच्चे लोग समझिएगा, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है बट होने नहीं देंगे। देखिए आपको यहाँ से निकला है समीकरण से ईडी की वैल्यू बराबर है एडी, ईडी बराबर है एडी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1045 वाले से हमने ये चीज दिखा दिया है। ईडी की वैल्यू है एडी के बराबर, जब एडी के बराबर है तो आप कहेंगे रेक्टेंगल है ना, आयत, भाई ये बराबर था इसके तो ये बराबर इसके होगा ही, तो एडी की वैल्यू है बीसी के बराबर, बीसी के बराबर है ना। हमको ईडी की वैल्यू चाहिए तो आप बीसी के जगह पर ईडी लिख सकते हैं, बीसी की जगह पर ईडी। फिर से समझिएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि बीसी की जगह ईडी गलती से हो गया, गलती से नहीं हुआ भाई, बीसी को हमने ईडी में ट्रांसफर किया है, अब हमें ईडी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप यहाँ से लिख देंगे करड़ी में 3 ईडी इक्वल टू 7 प्लस ईडी, यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 3 ईडी माइनस ईडी इक्वल टू 7, ईडी की वैल्यू आ जाएगा भाई करड़ी में 3 माइनस 1 अब इक्वल टू 7, ईडी की वैल्यू है। तो अब यहाँ से ईडी की वैल्यू परफेक्टली निकलेगा 7 अपान करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 माइनस 1। अब आप अगर चाहते हैं थोड़ा और आगे ले जाने के लिए तो हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण, ये चीज तो भाई आप लोग क्लास 9th में पढ़े ही होंगे, ठीक है। हर का परमेयीकरण, अब हर का परमेयीकरण अगर हम करते हैं यहाँ से तो कर दें, अच्छा लीजिए कर देते हैं, करड़ी में 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 7 करड़ी में 3 प्लस 1 अपान में 2, अपान में 2। अब 2 कैसे हुआ देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट लगा दे लीजिए, तो यहाँ से हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब करेंगे 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2, ये इतना आ गया। ये किसकी वैल्यू निकला है, ईडी की, किसकी, ईडी। अब आप लोग तो आंख मूंद के कहेंगे हाँ अब हम तो कर ही लेंगे, अब हम कर लेंगे, हमको टावर की ऊंचाई चाहिए, तो लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं भाई टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इक्वल टू आप कहेंगे सी डी प्लस ईडी, सी डी प्लस ईडी, भाई सी डी ईडी यही दोनों जोड़ना है, आ जाएगा तुरंत। सी डी की वैल्यू है 7, ईडी की वैल्यू है 7/2 करड़ी में 3 प्लस 1, इतना। अब थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, जब यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, यहाँ तक पहुँचा दिए तो थोड़ा और सॉल्व। अब और सॉल्व कैसे होगा, एक ही आइडिया है, या तो यहीं पर छोड़ सकते हैं या तो सॉल्व करने का एक ही आइडिया है, आप एलसीएम लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 7 करड़ी में 3 प्लस 1/2 मीटर। देख रहे हैं आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब ऐसा आंसर आने लगेगा तो उनको लगेगा गलत है, उनको लगेगा गलत है, इसीलिए भाई हम कह रहे हैं आप लोग कल का लेक्चर जाकर देख लीजिए पहले, ठीक है। उसमें हम बताएं कि अप्रोच क्या है। अब अगर सही अप्रोच से कर रहे हैं तो हमको पता है ये आंसर सही ही है, ठीक है। आप कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सही तरीके से किए हैं तो आपको तो एकदम पक्का पता है कि ये सही है क्योंकि हमने सही तरीके से किया है। अब कहीं आपको गलती दिख नहीं रहा है तो समझ में आ जाएगा। अब अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं भाई दूसरे अप्रोच से तो भाई बात ही अलग है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, जम के एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। दिसंबर चल रहा है, आज 10 तारीख है, ठीक है। भाई सभी लोगों को दिल से एकदम सही हृदय से धन्यवाद कि आज आप लोगों के दिन से 100 सब्सक्राइबर, भाई 100, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं 100 हो गए हैं। वैसे भी हमने भाई
किसी को खुशी तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत किया था 100 पहुँच किया, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सहयोग दिखाइए और उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जम के अपने भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। और यूपी बोर्ड में भाई हम यही कहेंगे, अब मैथ को लेकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, इतना तो हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों के ऊपर है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में।